तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोटा में व्यापारी को अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से धमकी मिल रही है। कन्हैया लाल की तरह हत्या करने की दे रहे हैं धमकी। पीड़ित सुरेश ने बोरखेड़ा थाने में दर्ज करवाई एफआईआर। भीलवाड़ा में युवक को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। महफूज नाम के शख्स पर धमकी देने का आरोप है। भरतपुर में पुजारी को धमकी देने का मामला। मंदिर के पहले पुजारी ने दी थी धमकी। पुजारी मनोज शास्त्री और उसकी पत्नी गिरफ्तार। जयपुर में गोदाम में अवैध विस्फोटक से भरा जखीरा पकड़ा गया है। ये गोदाम रिहायशी मकान में बना रखा था। इस मामले में पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध विस्फोटक का बड़ा जखीरा पकड़ने में कामयाबी हासिल की। जयपुर में ही वेस्ट जिले की हरमाड़ा थाने में रिहायशी मकान में दबिश देकर अधेड़ उम्र के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोटा शहर में चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आज फिर बदमाशों ने शहर के पौष इलाके में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। अजमेर में विवादित नारे के मामले में पुलिस रिमांड पर गौहर चिश्ती से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस ने गौहर चिश्ती के पास से 3 मोबाइल बरामद किए। गौहर के स्थानीय संपर्क सूत्रों से पड़ताल की जा रही है। एनआईए टीम ने जांच अधिकारी समेत एसपी से चर्चा की। अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप में शामिल था गौहर। जयपुर में आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो चोरी हो गई। विधायक के पुलिस कमिश्नर को सूचना देने के बाद पुलिस की टीम ने नाकाबंदी की कार्रवाई की। विधायक की गाड़ी चोरी होने के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हुए हैं। विधायक बेनीवाल ने कहा कि अगर एमएलए की गाड़ी ही चोरी हो गई तो आम लोगों का क्या होगा। भरतपुर में पुलिस ने अमरूका गांव में हुई 4,50,000 रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने यूपी के अमेठी से आए एक युवक के साथ धोखाधड़ी की थी और 4,50,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उदयपुर के झालरा इलाके में लुटेरे नकदी से भरा एटीएम लेकर भाग रहे थे। इसी दौरान लुटेरों का पुलिस से सामना हो गया, जिसके बाद लुटेरे एटीएम छोड़कर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने एटीएम को अपने कब्जे में ले लिया। शुरुआती जांच में एटीएम में नकदी सुरक्षित बताई गई। कोटा में महिला की ट्रेन से गिरकर मौत के मामले में पुलिस ने मुंबई में कार्यरत आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मृतका के पिता ने पति पर धक्का देकर हत्या का आरोप लगाया था। परिजनों का आरोप था कि उनका दामाद अक्सर उनकी बेटी से मारपीट और लड़ाई झगड़े करता था, लाखों की नकदी की डिमांड करता था। राजसमंद जिले की राजनगर पुलिस ने कपड़ों की दुकान से कपड़े चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग की 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के कब्जे से चोरी किए गए कपड़ों को भी बरामद किया। पूछताछ के दौरान महिलाओं ने दुकान से कपड़े चोरी करने की वारदात को कबूल किया। कोटपुतली में मनोहरपुर दौसा हाईवे स्थित नेकावाला टोल प्लाजा पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अलवर शहर विधायक से टोल कर्मियों ने आई कार्ड मांगा तो विधायक के ड्राइवर ने टोल कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया, लेकिन लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 टोल कर्मियों को हिरासत में लिया। धौलपुर में पुलिस ने किशोर सुधार गृह से फरार हुए 4 बाल अपचारियों को भागने में मदद करने के आरोप में तैनात होमगार्ड के जवान को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने फरार चल रहे 2 बाल अपचारियों को भी दस्तयाब किया। सुधार गृह की छत पर लगी जाली काटने के लिए औजार होमगार्ड जवान ने ही बाल अपचारियों को दिए थे। पुलिस ने पहले भी 2 बाल अपचारियों को दस्तयाब कर लिया था। जयपुर के पुष्पानगर के एक सूने मकान का बदमाशों ने ताला तोड़ने की कोशिश की। बदमाशों की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। बांसवाड़ा के खूंटी नारजी गांव में किसी महिला से विवाद के बाद एक नाबालिग लड़की ने 35 फीट गहरे कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही है। कोटा में रीट की तैयारी करने वाली एक कोचिंग छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका कोटा के महावीर नगर इलाके में मकान किराए पर लेकर पढ़ाई कर रही थी। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि पढ़ाई को लेकर तनाव के चलते छात्रा ने आत्महत्या की है। अलवर में पुलिस ने बैंक से फर्जी दस्तावेजों के जरिए 1 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। बैंक के मैनेजर मनोज ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था। उसने बताया कि जब उसने दस्तावेज रिकवरी करने के बैंक में प्रयास किए तो दस्तावेज फर्जी निकले। कोटा में बदमाशों ने शहर के पौष इलाके में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने सब्जी बेच रहे एक युवक से पैसे मांगे, फिर मना करने पर उस पर चाकू से वार कर दिया।
निहालगंज थाना इलाके के ओडेला रोड में एक 40 वर्षीय महिला ने मानसिक अवसाद के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने आज मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले में जांच शुरू कर दी है। धौलपुर के फल मंडी में भयंकर आग लग गई। इस आगजनी में करीब 12 दुकानें जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जालौर जिले के रानीवाड़ा के जालोरा कल्ला गांव में नाड़ी में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। बकरी चराने गए बच्चे नाड़ी में स्नान करने लगे। इस दौरान वो नदी में डूब गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र की फल मंडी में देर रात लगी आग में करीब 1 दर्जन दुकानें जल गई। जानकारी मिलते ही पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। आग में दुकानें जलने से हुए नुकसान को लेकर व्यापारियों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। अलवर में एक युवक की ज्यादा शराब का सेवन करने के बाद गिरने से मौत हो गई। थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर में बाजरे की फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय उसके प्रभाव में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। दूदू के मौजमाबाद थाना इलाके में गिदानी गांव के पास आगे चल रहे ट्रेलर को दूसरे ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेलर के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। साथ ही घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर में भाजपा विधायक दल की पार्टी कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें सभी भाजपा विधायक शामिल हुए। पार्टी कार्यालय में राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भाजपा ने मंडल स्तर पर बैठक कर खुशी जताई। इस दौरान दौसा के सिकराय में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। चूरू में फसल बीमा क्लेम और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांगों को लेकर नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम कर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। किसानों ने गांव के रास्ते भी ब्लॉक करने की घोषणा कर दी। सादुलपुर तहसील मुख्यालय को पूरी तरह से सील कर दिया गया। पूरी राजस्थान नहर परियोजना को लागू करने की मांग को लेकर दौसा के खुर्रा गांव से जयपुर के लिए पैदल यात्रा रवाना हुई। ये पैदल यात्रा जैसे ही मंडावरी में मंत्री प्रसादी लाल मीणा के आवास पर पहुंची, वहां हंगामा हो गया। पैदल यात्रा के रूप में पहुंचे लोग मंत्री प्रसादी लाल मीणा से बहस करते रहे तो मंत्री जी ने आपा खो दिया। मंत्री और समाजसेवी महिला के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दौसा में मंत्री राजेंद्र गुड़ा की ओर से सरकार में एडजस्ट नहीं होने के बयान पर कृषि विपणन मंत्री पुनारी लाल मीणा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मंत्री राजेंद्र गुड़ा की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, वो मजाक के व्यक्ति हैं। मंत्री ने कहा कि उनके पास इतने किस्से और कहानियां हैं कि हमेशा मनोरंजन की बातें करते हैं, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उदयपुर में जिला मजिस्ट्रेट ने सभी थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद पुलिस दफ्तर ने सूरजपुर और घंटागढ़ थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में देर रात पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने दोनों ही समुदायों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही आने वाले त्योहारों को पहले की तरह शांति और सौहार्दपूर्ण मनाने के लिए कहा। जयपुर में बेरोजगार नेता उपेन्द्र यादव शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मिलने पहुंचे। इस दौरान उपेन्द्र यादव ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उपेन्द्र यादव ने शिक्षक भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी करवाने की मांग की और संस्कृत विभाग रीट में पद बढ़वाने की भी मांग की। भारत में कोरोना वैक्सीन के डोज का आंकड़ा 200 करोड़ के पार हो गया है। देश ने 546 दिनों में ये उपलब्धि हासिल हुई है। 100 करोड़ टीके के आंकड़े तक पहुंचने में 277 दिन लगे थे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र में हुई तेज बारिश के बाद इंदिरा गांधी नहर के RD 180 के नहर का पटड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। इससे नहर टूटने का भी खतरा बढ़ गया है। पटड़े के क्षतिग्रस्त होने की सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त पटड़े को दुरुस्त करने का काम शुरू करवाया। धौलपुर शहर के सामान्य अस्पताल में एक बंदर के घुस आने से हड़कंप मच गया। अस्पताल में बंदर की भागम भाग चलती रही। अस्पताल में घुसे बंदर की सूचना जब पीएमओ तक अस्पताल में पहुंची तो हरकत में पीएमओ आया। अस्पताल प्रशासन ने नगर पालिका को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद नगर पालिका से कुछ कर्मचारी आए, बंदर को एक बोरे में बंद कर साथ ले गए। देश की अदालतों में पेंडिंग करीब 5 करोड़ केसेस को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने केंद्र सरकार सहित
राज्य सरकारों पर जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव नहीं करने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जुडिशल वैकेंसी और जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पेंडिंग केसेस के बढ़ने का बड़ा कारण है। कोटा के मेडिकल कॉलेज में एक और किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। छावनी निवासी समीर को उसकी पत्नी साहिबा ने किडनी देकर जान बचाई। दरअसल पीड़ित 1 साल से किडनी से पीड़ित था और एकमात्र विकल्प किडनी ट्रांसप्लांट ही था, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कर दोनों की जरूरी जांच करवाने के बाद भी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पूरी की गई। जैसलमेर के हनुमान चौराहे पर अष्ट धातु से बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा महीनों से कपड़े में कैद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों से इसके अनावरण का कार्यक्रम है, लेकिन ये प्रतिमा महीनों से सीएम का इंतजार कर रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमेद सिंह तंवर ने बताया कि गांधी जी हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सामान्य है। निर्मित प्रतिमा का अनावरण जल्द ही मुख्यमंत्री करेंगे। राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जन सुनवाई करते हुए 103 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। इस दौरान केंद्र सरकार के खनन विभाग में बेहतर उपलब्धि के लिए पुरस्कार हासिल करने पर भाया का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। धौलपुर की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने एक गांव से छात्राओं से छेड़छाड़ करने और फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक छात्रा की पीठ में बंदूक के बट से चोट भी पहुंचाई थी। घटना को लेकर छात्रा के पिता द्वारा सदर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। जैसलमेर में आवासीय पट्टों से वंचित लोगों को लाभ देने के लिए सरकार ने आज से घर घर सर्वे करवाकर पट्टे देने का अभियान शुरू किया। नगर परिषद के कार्मिक घर घर जाकर पट्टों के बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। स्थानीय पार्षद भी इसमें अपनी भागीदारी दर्ज करवाते नजर आ रहे हैं। पार्षद खुद कार्मिकों के साथ जाकर लोगों को पट्टों के लिए जागरूक कर रहे हैं। कोटा में ग्रामीण अंचल के बालिका स्कूलों में साप्ताहिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बालिकाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तरह के कार्यक्रम ग्रामीण अंचल के अलग अलग स्कूलों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस की महिला कमांडो प्रशिक्षण दे रही है। अलवर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से जिले के खिलाड़ियों के लिए एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसके जरिए खिलाड़ियों का चयन किया गया। राज्य ऋषि कॉलेज में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय अवैध गांजे के सप्लायर को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया। जिला कलेक्टर की एक मुहिम से दौसा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। जिले के 2600 स्कूलों में एक साथ समझ स्पर्शरी मुहिम के तहत गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान जिले भर में करीब 3.5 लाख विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग दी गई। जिला कलेक्टर कमल चौधरी की इस पहल के तहत 260 मास्टर ट्रेनर्स ने स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग दी। कोटा में बारिश की वजह से शहर के भीतरी इलाकों की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। लोगों के घरों में सीवरेज का पानी घुस रहा है, जिससे परेशान लोग यूआईटी अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं यूआईटी अधिकारियों का तर्क है कि बारिश के चलते रिवर फ्रंट से सटे इन इलाकों के लोगों को अपने मकान खाली करने के निर्देश दिए गए थे। प्रशासन की तरफ से दूसरी जगह भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उदयपुर में लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश से नदी नालों में पानी की आवक शुरू हो गई है। फतेह सागर में लगातार बढ़ते पानी के कारण मदार नहर में मछुआरों का जमावड़ा लग गया है। नाबालिग बच्चे भी वहां मछली पकड़ते देखे जा रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद है, लेकिन बच्चों को रोक नहीं है। दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास पौधरोपण किया गया। इस दौरान एनएचएआई के अधिकारियों ने करीब 2000 पौधे लगाए। एनएचएआई डायरेक्टर ने बताया कि इस साल दौसा जिले में नेशनल हाईवेज पर 5000 पौधे लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में आज 2000 पौधे लगाए गए। राजसमंद जिले में कुछ युवतियों ने अनोखे तरीके से बीज रोपण किया। 50% गोबर और 50% मिट्टी दोनों के मिश्रण को मिक्स कर बोल बनाया, उसे सुखाकर पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर गुलेल के जरिए फेंक दिया। दौसा में नगर परिषद की टीम ने शहर में घूम रहे जानवरों को पकड़ने का प्रयास किया है। शहर में बड़ी संख्या में गोवंश विचरण करते हैं, जो लोगों पर कभी भी हमला कर देते हैं। काफी दिनों से लोगों की शिकायत आने के बाद नगर परिषद के कर्मचारी हाथों में लाठियां लेकर सड़कों पर निकले और गोवंश को गौशाला की तरफ लेकर गए। धौलपुर में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रेत माफियाओं के चोरी की
बजरी स्टॉक को नष्ट करने की कार्रवाई की। बजरी माफियाओं के बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र चंबल नदी से चोरी की गई रेता बजरी के स्टॉक नष्ट किए गए। राजसमंद जिले के कुआरिया कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर पर बेबी किट वितरण किया गया और चिकित्सा कर्मियों का सम्मान भी किया गया। सम्मान समारोह में 9 प्रश्नों के लिए बेबी किट स्वास्थ्य केंद्र पर भेंट किए गए, जिन्हें चिकित्सा कर्मियों ने वितरित करेंगे। अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चेयरमैन ने कार्यभार संभालते ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। विश्राम गुर्जर ने दूध में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 4 दुग्ध उत्पादक समितियां बंद कर दी हैं। चेयरमैन ने एक दूध के टैंकर में भरे मिलावटी दूध को नाले में बहा दिया। टैंकर में करीब 5400 लीटर दूध था, जिसे सैंपल में फेल पाया गया। श्रीगंगानगर में बरसाती पानी की निकासी को लेकर 2 क्षेत्रों के लोगों में आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि निचली बस्ती में रह रहे लोगों ने बरसाती पानी की निकासी को रोक दिया।